अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम सैयद मोहम्मद अब्दुर्रहमान। एक दफ़ा फिर हम आपको अपनी नई वीडियो में खुशामदीद कहते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैदे की तेज़ाबियत, भूख की कमी और गैस जिन लोगों के पेट के अंदर बहुत ज़्यादा बन जाती है और हवा का अखराज नहीं होता, उसके लिए ये नुस्खा आपके सामने पड़ा है। दिखाने का मकसद ये होता है, वैसे भी हम बता सकते हैं कि ये चीज़ें ले लें। दिखाने का मकसद ये है कि ये नुस्खा जो है ये हमारे अपने मतब का नुस्खा है। और ये काफ़ी तकरीबन मैं तो 10 साल से इस नुस्खे को देख रहा हूँ और लोग ख़ुद आकर ये नुस्खा हमसे लेकर जाते हैं। इंतहाई आसान नुस्खा है, इतना मुश्किल भी नहीं है और इतना महंगा भी नहीं है। अगर आप ये चीज़ें, वैसे तो मैंने ज़्यादा रखी हुई हैं, इनकी मिकदार में आपको क्वांटिटी जो है वो बता दूंगा। आपने उस क्वांटिटी में इस्तेमाल करनी है। और अक्सर मरीज़ शिकायत करते हैं कि हमें भूख नहीं लगती, खाने पीने में दिल नहीं करता, या जैसे अब अक्सर लोग जो होते हैं वो शादी ब्याह पर जाते हैं तो वहाँ पर ज़्यादा कुछ खा लेते हैं, तो उसकी वजह से फिर मैदा जो है वो एंजाइटी तेज़ाबियत बनाना शुरू कर देता है। उसके लिए नुस्खे के अज्जा आपके सामने पड़े हैं। आपने इस तरह करना है, किसी करीबी पंसारी के पास जाकर आपने ये चीज़ें ले लेनी है। सबसे पहले मैं नुस्खे के अज्जा दिखाऊँ आपको, तो ये सुड बड़ी हुई है, ये अदरक होती है। अदरक जब खुशक हो जाती है तो इसको आप सुड भी बोलते हैं और अरबी में इसे ज़ंजीबिल भी बोलते हैं। ये आपने लेनी है 10 ग्राम। साथ में पड़ी हुई है फिलफिल दराज, ये भी काली मिर्च होती है लेकिन ये लंबी काली मिर्च है, इसको फिलफिल दराज बोलते हैं। ये आपने लेनी है 10 ग्राम। साथ में फिलफिल स्याह पड़ी है, काली मिर्च छोटी गोल, ये भी आपने लेनी है 10 ग्राम। साथ में पुदीना पड़ा है, आपने इसमें से ये डंडियाँ जो हैं ये ज़रूर निकाल लेनी है ताकि पेट में बाद में मरोड़ वगैरह ये ना डाले। ये आपने लेना है 40 ग्राम। साथ में मीठा सोडा पड़ा हुआ है, घर में इस्तेमाल अक्सर होता है, ये आपने लेना है 40 ग्राम। साथ में सौंफ पड़ी हुई है, ये सौंफ पड़ी हुई है, ये भी आपने लेनी है 40 ग्राम। और साथ में ये गंधक डली लेनी है आपने 40 ग्राम। और साथ में ये हमने नमक रखा हुआ है काला, ये हाजमे के लिए। वैसे तो सफ़ेद नमक है जो घर में अक्सर हम इस्तेमाल करते हैं, वो नहीं डालना। उसके साथ ये है कि जायका नहीं होता, तो ये आपने इस्तेमाल करना है हस्बे जायका। नुस्खे के अज्जा आपके सामने है, बता भी दिया है। तो इनको आपने किसी हेवन दस्ते की मदद से अच्छी तरह बारीक पाउडर कर लेना है, या घर में जो पड़ा होता है चट्टू वट्टा, उसकी मदद से आपने अच्छी तरह इसको बारीक पाउडर कर लेना है। तो ये आपने फक्की जो है ये सुबह दोपहर शाम 3 टाइम इस्तेमाल करनी है। जो बड़े लोग हैं उन्होंने आधी चम्मच, जो बड़ी चम्मच चावल खाने वाली होती है वो आपने खानी है, आधी चम्मच सुबह, आधी चम्मच दोपहर और आधी चम्मच शाम। और जो छोटे बच्चे हैं जिनको अक्सर भूख नहीं लगती और वो बाहर से बच्चे जो हैं वो मट्टी वगैरह खाते हैं, उनके लिए भी ये बहुत आला किस्म की चीज़ है। ये आपने उनको बिल्कुल एक चुटकी, जिस तरह हम मारने वाली जो चुटकी होती है, जिस तरह हम बच्चों को चुटकी मारते हैं, वो आपने एक चुटकी जो है बच्चों को आपने सुबह दोपहर शाम 3 टाइम एक एक चुटकी देनी है खाना खाने के बाद। हाई ब्लड प्रेशर वाले मरीज़ जो हैं इसमें ये नमक ना डालें, क्योंकि ब्लड प्रेशर तेज़ हो जाता है। वो नमक ना डालें और नीम गर्म पानी के साथ इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह आप ये नुस्खा इस्तेमाल करेंगे तो आप मुझे अपनी दुआओं में भी याद रखेंगे। और नुस्खा बताने का मतलब यह है कि अक्सर मेरे दोस्त अहबाब जो हैं वो बहुत गरीब ख़ानदान से तल्लुक़ रखते हैं और वो इतने इतने महंगे हकीमों के पास जाकर दवाइयाँ अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ये ख़ुद घर में बनाकर रखें हर टाइम। रात के वक्त अक्सर परेशानी बन जाती है कि पेट में दर्द शुरू हो जाता है, और इसकी वजह से आपने कोशिश ये करना है कि खाना खाने के बाद आपने पानी नहीं इस्तेमाल करना, खाली पेट पानी कोशिश करें ना इस्तेमाल करें। और चंद हदायत यही थी जिसकी वजह से अक्सर पेट जो है वो गैस ज़्यादा बनाता है। तो ये नुस्खा एक दफ़ा फिर मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। सुड आपने लेनी है 10 ग्राम, फिलफिल दराज लेनी है आपने 10 ग्राम, फिलफिल स्याह आपने लेनी है 10 ग्राम, पुदीना आपने लेना है 40 ग्राम, और मीठा सोडा आपने लेना है 40 ग्राम। साथ में बादियान सौंफ पड़ी है, ये आपने लेनी है 40 ग्राम। नमक आपने हस्बे जायका डाल लेना है।
और गंधक आंवला सार 40 ग्राम। नमक आपने हस्बे ज़ायका डालना है। हाई ब्लड प्रेशर वाले मरीज़ जो हैं वो ये नमक ना इस्तेमाल करें, क्योंकि ब्लड प्रेशर इससे तेज़ हो जाता है, ये खुशक होता है बहुत ज़्यादा। और नालियों के अंदर जितनी भी गैस ट्रबलिंग, हवा का रुकाव जमाव जो भी होगा वो इंशाल्लाह इससे ख़त्म हो जाएगा। जिन बहनों को चेहरे के ऊपर कील छाइयाँ बनती हैं या पिंपल्स वाले दाने निकलते हैं तो वो भी इंशाल्लाह इसी पक्की के साथ ठीक हो जाएंगे। उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो जो है ये बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। आपका मेज़बान हकीम मोहम्मद अब्दुल रहमान।